मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी का नामकरण जो तीनकुनिया गोलचक्कर है बिष्टुपुर में, वहाँ पे हम सब ने मिलकर उनका नामकरण किया। हमारा पोस्टर हमारे सरना झंडा को मतलब इस तरह से सम्मानित किया कि हमारे महापुरुष मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी का अपमान हुआ। 26 जनवरी को हम सब एकत्रित होकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे और जो है राष्ट्रगान गा के झंडा फहराएंगे और उसके बाद जो हम प्रतिमा को स्थापित करेंगे। अब टाटा स्टील को ये बताने का समय आ गया है कि हमारा जो जमीन है, जो अवैध जमीन आपने लिया है, वो हमें वापस कीजिए। हमारी रणनीति बन रही है कि हम जो है सीएम से मिल के उनको मतलब आमंत्रण दे और साथ में उनका सहयोग और समर्थन भी लेने का हमारा विचार है। तो झारखंड के देश परगना है बैजू मुर्मू, उनको भी जो है हमने एक समर्थन के लिए हमने उनको लेटर दिया। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जब हम लोग कुछ करते हैं तो क्यों ऐसा विरोध होता है। लोकतंत्र 19 के सभी दर्शकों को मैं सिबा कच्छप की ओर से स्वागत और जोहार है। बीते कुछ दिनों से जमशेदपुर में गोलचक्कर नामकरण को लेकर एक विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर आज हमारे चैनल लोकतंत्र 19 में हमारे साथ उसी गोलचक्कर के नामकरण को लेकर अगवा कर रहे एक साथी जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। इस धरना प्रदर्शन में ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जिसको लेकर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले तो कार्तिक मुखी का हमारे लोकतंत्र 19 में जोहार है। दादा जोहार। जोहार। दादा क्या हुआ था उस दिन? आप सभी को जोहार। और आपने इस खबर को इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी पूरे देश के लोगों तक इस खबर को पहुंचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप और सभी जो दर्शक हैं उनको भी जोहार। एक्चुअली जो हमारे झारखंड के मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी का जयंती के दिन हमारे तमाम साथी बिरसा सेना के हमारे दिनकर कच्छप और आदिवासी कला संस्कृति मंच के हमारे महिला साथी और भी हमारे जो युवा साथी लोग हैं, हम सब ने मिलकर जो है मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी का नामकरण जो तीनकुनिया गोलचक्कर है बिष्टुपुर में, वहाँ पे हम सब ने मिलकर उनका नामकरण किया। वहाँ पे पोस्टर के साथ और सरना झंडा के साथ हमने जो है वहाँ पे नामकरण किया। उसके बाद कुछ क्षणों बाद जो है टाटा स्टील के पदाधिकारी और प्रशासन के कुछ लोग आकर जो है हमसे सवाल करने लगे कि आप जो है यहाँ पे इस तरह का जो काम आप लोग हर बार कर देते हैं, हमेशा नामकरण कर देते हैं, आप लोगों ने किसी से परमिशन लिया? आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इस तरह से कर रहे हैं? तो हमारा ये सवाल यही था कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, तो हमने ये कहा कि आप किस अथॉरिटी से आप इस जगह के लिए सवाल कर रहे हैं? उसने कहा कि यह इस जगह को डेवलप किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। हमारा सवाल यही था, अगर ये टाटा स्टील का ज़मीन है और हम उस पर अगर नामकरण कर रहे हैं तो आप हमें कागज़ दे दें, ज़मीन का पेपर दिखा दें, हम यहाँ से जो है चले जाएंगे। उन्होंने जो है किसी तरह का कोई पेपर हमें दिखाया नहीं और हमसे जो है बहस करने लगे, हमसे विवाद करना चाह रहे थे। और हमने बहुत शांति ढंग से जो है वहाँ पे सब हमारे साथियों के साथ हमने खिचड़ी खाया और बाकायदा वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि देखो आप सब जो ये जो नामकरण किए हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो है आप लोग एक सूचना जो है हमारे जो अधिकारी हैं उनको दे, डीसी को, एसडीओ को दे। और वहाँ पे ये भी बात हुआ था कि उनके द्वारा जो हमारा नामकरण किया गया, जो पोस्टर था, जो सरना झंडा हमारे द्वारा लगाया गया था, उनको किसी तरह से क्षति नहीं पहुँचाया जाएगा। तब हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो है एक लेटर ड्राफ्ट किया और हमारे डीसी साहब को भी देने गए और भी जो वहाँ पे एसडीओ है उनको भी देने गए। तो क्या दादा उनकी ओर से कुछ रिप्लाई आया था आपको, कुछ लेटर मिला था उसके बाद से? जी, उसके बाद क्या है कि डीसी साहब ने लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ये मतलब नामकरण करने के बाद दे रहे हैं, इसीलिए जो है हम इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मतलब आप लोग वहाँ पे नामकरण के लिए गए थे, तो इससे पहले भी कुछ आप लोग ऐसा दिए थे या नहीं? किसी को तो दिए होंगे। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है कि जो मतलब पूरा जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम वो आता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, और अगर हम किसी को सूचना अगर देते इस तरह का, हमने इससे पूर्व में भी जो है बिरसा चौक पे भी हमने ही उसको जो है नामकरण किया और हमारे उस वक्त जो है हमारे मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन का उस पर बहुत अच्छा समर्थन रहा, जिसकी वजह से वो लग पाया और टाटा स्टील के द्वारा उसको कराया गया। लेकिन क्या है कि जब भी हम लोग कुछ परमिशन लेने जाते हैं, ये हमेशा देखा गया कि हमारे लिए जो है एक अलग से कानून उनके द्वारा चलाया जाता है
और किसी और समुदाय के लिए एक अलग कानून चलाया जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है वहाँ पे ग्राम सभा क्षेत्र है, वहाँ के जो समीप के ग्राम सभा होते हैं, अगर उनका आपको समर्थन है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो उनके द्वारा हमें समर्थन दिया गया था, इसलिए हमने नामकरण किया। और जब हमने उनसे पेपर मांगा, वो पेपर भी नहीं दिखा पाए। और सबसे बड़ा चीज है, जो टाटा स्टील को जो लीज के लिए जमीन दिया गया था, वो लीज के बाहर का तो अवैध है, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, 10,444 एकड़ उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। अब अगर हमारे ही जमीन, हमारे पुरखों की जमीनों पे अगर हम अपने महापुरुषों का, झारखंड के महापुरुषों का या फिर देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अगर हम नामकरण करते हैं, तो इससे उनके पेट में क्या दर्द होता है, ये हमारे समझ के बाहर है। उसके बाद क्या हुआ था दादा? उस दिन तो आप लोग नामकरण कर लिए, उसके बाद क्या हुआ था? नामकरण करने के बाद जो है शाम तक जो है हम लोग वहां से सब अपने अपने घरों की ओर चले गए। फिर दूसरे दिन जो है हमें ये पता लगा कि वहां से जो है बोर्ड उड कुछ, शायद जो जयपाल सिंह मुंडा जी का कुछ फटा पोस्टर सब भी जो उधर में फाड़ा वाड़ा था, और जो है सरना झंडा भी इधर उधर फेंका, लात मारा गया था, ऐसे सुनने में आया। ठीक है, तो उसके बाद वहां से सारा चीज को हटा दिया गया था। जिसके बाद सूचना हमें जब मिला, तो हम लोग सभी साथियों के साथ हमने चर्चा किया, और सब साथी जो है वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जो है हमारा एक वहीं पे जो है हमने एक निर्णय लिया, बैठक करके एक निर्णय लिया कि जो है यहाँ पे तो इस तरह का जो है हमारा पोस्टर, हमारे सरना झंडा को मतलब इस तरह से अपमानित किया कि हमारे महापुरुष महाराज के जयपाल सिंह मुंडा जी का अपमान हुआ। तो अब हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम जो है यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे जो है हम लोग यहाँ पे मतलब पत्तलगड़ी करेंगे, और आने वाले समय में यहाँ प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो उसी दौरान जब सारा घटना के बीच में कोई प्रशासन का व्यक्ति ना हमें बोलने आया, ना कुछ, ना टाटा स्टील के गुंडे, ना कोई भी वहां पे आए। जब हम वहां पे पत्थलगड़ी करने के लिए, जब हम पत्थर वगैरह ला के सब करने वाले थे, जब हम बैठ के सब निर्णय ले रहे थे कि कैसे क्या क्या करना है सारा चीज, उसी बीच जो है बिष्टुपुर से प्रशासन आया, टाटा स्टील के कुछ अधिकारी और उनके साथ में कुछ गुंडे आए, और हमसे वार्ता के नाम पे जो है हमारे साथ छीना छिपटी मोबाइल सबका बंद कराया गया। हमें ये समझ में आ गया था कि टाटा स्टील कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है कुछ करेगा, लेकिन हम सब ने मोबाइल चलाने की कोशिश किया, तो बहुत सारे साथियों का मोबाइल भी उन्होंने ले लिया। टाटा स्टील वहां से जो है पत्थर को तो अपने गाड़ी बोलेरो में डाला, उसके बाद हमारे साथियों किसी का मोबाइल, जूते और किसी तरह कुछ भी जो है जो जरूरी उपयोग में आते उन सब चीजों को लिया। उसके बाद जो है हमारे साथ मारपीट करते हुए हमें लाठी डंडों से हमें लात घुसा इस तरह से बर्बरता किया कि जिस तरह से संविधान का, एक तरह से लोकतंत्र का जो जिस तरह से हनन किया गया है, ये साफ वहां पे ये दर्शाता है कि चाहे वो प्रशासन हो या फिर कोई और भी, चाहे वो डीसी या फिर एसडीओ, ये साफ साफ दिखा कि वहां पे जो है वो टाटा स्टील का जूते चमकाने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से बर्बरता हमारे साथ हुआ गया, क्योंकि हमने वहां पे कोई इस तरह का अवैध निर्माण नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारा नामकरण था, और इसी पे जो है हमारे साथ इस तरह का जो है एक नक्सली की तरह व्यवहार किया, एक मतलब जैसे हम कोई क्रिमिनल और गुंडे हों, और फिर हमें थाना ले जाया गया था। जैसे कि आज के पेपर में दिया गया है, दैनिक भास्कर में दिया गया है कि उस एरिया में अभी सोनारी एरिया में और आपका बिष्टुपुर गोलचक्कर पर जहाँ पे आप लोग नामकरण किए थे, वहाँ पे धारा 163 लगाया गया है, ठीक है, जिस पर टाटा स्टील के थ्रू जो है वो दैनिक भास्कर में पेपर आउट हुआ है, उस पर लिखा गया है कि दिनकर कच्छप के द्वारा वहाँ पे अवैध प्रयास किया जा रहा है जमीन भूमि को अधिग्रहण करने के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप, आगे इस पर क्या कीजिएगा इस पर आप? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो है वहाँ पे किसी तरह का भूमि जो है अधिग्रहण वगैरह किया नहीं जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ जो है हमारे झारखंड के महापुरुष जो मतलब ये कहेंगे कि 1928 के पहला भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले संविधान सभा के सदस्य रहे, जिन्होंने बहुत सारे जो हक अधिकार की बात वहां पे कही। तो अगर हम ऐसे पुरुष को अगर वहां पे स्थापित करते हैं, उनकी प्रतिमा को पुनर्जीवित कर, मतलब उनके विचार को पुनर्जीवित करके उनका जो विचारधारा को हम लोग फैलाने का काम करते हैं, वैसे तो उनके साथ अपमान हुआ है, हम अगर वहां पे प्रतिमा स्थापित करके उनको एक सम्मान देने का प्रयास करते हैं, तो ये किसी तरह का भूमि अधिग्रहण नहीं है। और अब वहां पे धारा 144 या 163 जो बता रहे आप लोग लगाया गया है, इससे अब तो ये देखना है ना हमें, अब ये बहुत मजेदार बात है, अब हमें ये देखना है कि अब वह सरकार हमारे वोट से जीते हुए विधायक सांसद जो यहाँ पे 28 विधायक है, अब ये उनकी बारी है, हमने अपना वोट दे के उनको जिताया है, अब ये उनकी बारी है कि वो हमें किस तरह से समर्थन देते हैं, अब वहां पे किस तरह से प्रतिमा लगे, क्योंकि धारा 163 अगर लगा भी दिया गया, लेकिन ये सिर्फ एक झारखंड का बिष्टुपुर या फिर पूर्वी सिंहभूम का ही एक आंदोलन नहीं रह गया। जब जन आंदोलन बनता है, अगर इसी धारा 163 या फिर 144 पे अगर हम फंसे रह गए, तो हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था,
तब तो इस तरह के धाराएं बहुत लगी है। झारखंड आंदोलन में भी इस तरह की धाराएं लगी है। जब ये एक जन आंदोलन है, अब इस पे कोई धारा टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक आंदोलन ये बन गया है। अब हम वहां पे प्रतिमा लगाएंगे और हम बहुत पीसफुल तरीके से करेंगे। 26 जनवरी को जो है हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम जो है विधि व्यवस्था को किसी तरह से खराब करेंगे। हमारा सबसे पहला वहां पे जो है 26 जनवरी को हम सब एकत्रित होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे और जो है राष्ट्रगान गा के झंडा फहराएंगे और उसके बाद जो हम प्रतिमा को स्थापित करेंगे। मतलब 163 लगाया जा रहा है, जैसे कि आपको ही पता है कि अब 144 जो धारा पहले हुआ करता था अब 163 हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ पे भीड़ लगाते हैं तो हो सकता है कि जितने भीड़ में है कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे लाठी चार्ज अगर कर दिया जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे उस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो है भी शांतिपूर्ण रहेगा। अगर हमें प्रशासन गिरफ्तार करे, कुछ भी करे, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं है, हमें केस मुकदमों से भी डर नहीं है। हमारे साथ ये जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है, अगर हम लोग अब वहां पे एकत्रित नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को और एक मजबूती या टाटा स्टील एक मजबूती। अब टाटा स्टील को ये बताने का समय आ गया है कि हमारा जो जमीन है, जो अवैध जमीन आपने लिया है, वो हमें वापस कीजिए। अब सिर्फ एक प्रतिमा तक ही नहीं सीमित रह गया है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब सभी लोगों का समर्थन है, अब सब लोग वहां पे आएंगे, ये बहुत ही शांतिपूर्वक होगा। अगर प्रशासन हमें डिटेन करना चाहे, हमें गिरफ्तार करना चाहे तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। जहां तक है लोग आएंगे उस दिन और बहुत ही पीसफुल तरीके से होगा। और हम लोग गिरफ्तारी से क्यों डरे? झारखंड जब हमने लिया या फिर जब भारत आजाद हुआ तभी तो इस तरह के केस मुकदमे हुए, लेकिन लोग तो डरे नहीं। तो ऐसे मतलब क्या हो गया कि आपने 26 तारीख का ही दिन चुना और इस पर मतलब अब तक आपकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है इस पर? 26 जनवरी का दिन चुनने का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी है, संविधान सभा के सदस्य थे और गणतंत्र दिवस में संविधान जो है लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। ये कहीं ना कहीं उनको भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर भी हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई उनके सम्मान के लिए कि उस दिन उनका प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, कि हम लोग प्रति वर्ष वहां पे मतलब फ्लैग होस्टिंग करें और उनका जो मतलब प्रतिमा स्थापित किया वहां पे माल्यार्पण भी करें और उनके विचारों को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास है। इसीलिए जो है गणतंत्र दिवस के दिन हमने उनका प्रतिमा स्थापित करने का जो है सबने मिलकर ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, तो वही इस पर अब जैसे कि अब सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आप जैसे आप लोग सब कोई मिलके सामाजिक तौर पे कर रहे हैं तो सरकार से आप क्या विनती करेंगे इस चीज को लेकर में कि ऐसा कुछ दिक्कत ना हो? सरकार से हमारा विनती यही रहेगा कि जैसे आप पहले भी सरकार हमारे लिए काम किया है। जब सांची में हमने इस नामकरण किया था बिरसा मुंडा चौक का, तो उस वक्त भी जो है बहुत सारा विवाद हुआ था, लेकिन हमने डीसी को दिया, उसके माध्यम से फिर सीएम से भी हम लोग मिले थे और सीएम का समर्थन था। और इस बार भी जो है हमने अभी जो हमारे जो झारखंड के देश परगना है बैजू मुर्मू, उनको भी जो है हमने एक समर्थन के लिए हमने उनको लेटर दिया और उनका भी जो है अभी नैतिक समर्थन हमें मिला है और भी जो आगे चल के वो पूर्ण रूप से भी समर्थन करेंगे, ऐसा हमें विश्वास अच्छा, है। आप बैजू मुर्मू बता रहे हैं देश परगना के बारे में, आप दर्शक को ये बता दीजिए कि आखिर ये होता क्या है? आप इतने ये तरीके से बता रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं सारा कुछ काम वगैरह, तो दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगी कि आखिर देश परगना का काम क्या होता है। देखिए, देश परगना क्या है कि जैसे कि हमारे झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, मुझे लगता है हमारे देश परगना का उससे भी ऊंचा का कद है। और ये भी जो परगना है ये पूरे हमारे झारखंड में जो जो व्यवस्था चली आ रही है, जो रूढ़ी व्यवस्था है, उसके तहत जो है ये देश परगना है। और इनका भी कुछ भी व्यवस्था है उसके माध्यम से भी, जैसे कि कस्टमरी लॉ बोला जाता है, जैसे कि 5वीं 6वीं अनुसूची में जो ये लॉ चलता है वो हमारा इनका चलता है। जैसे हम लोग अभी बात करें ग्राम सभा वगैरह, ये सारा चीज इनके अंतर्गत आता है और ये भी इनका भी जो कद है वो सीएम से भी ऊपर है। और इनका अगर समर्थन मिल गया हमें तो मुझे लगता है कि अगर सीएम भी उसके बाद सीएम विवश होंगे कि हमें समर्थन दें, क्योंकि उनके बिना फिर जो है झारखंड की राजनीति बहुत इधर उधर होती है। इसीलिए जब हमें इनका नैतिक समर्थन मिला है, आगे चल के हमें पूर्ण रूप से भी समर्थन देंगे, उन्होंने ये आश्वासन हमें दिया है। एक और सवाल है मेरा आपसे कि आप जैसे बार बार बता रहे हैं कि साक्षी गोल चक्कर में इस तरीके का हुआ था, बिरसा मुंडा के नाम से आप लोग चौक का नामांकन किए थे, उस टाइम पे भी ऐसा ही विवाद किया जा रहा था और कहीं ना कहीं हमने भी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से सुना है कि इससे पहले भी बिरसा नगर में शायद इसी तरीके का नामकरण किया जा रहा था, तो वहां पे भी इस तरीके का विरोध किया जा रहा था। तो अभी जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण आप लोग बिष्टुपुर चौक पे कर रहे हैं,
तो इस पर क्या लगता है कि कभी भी आदिवासी समाज की ओर से किया जाता है तो इस तरीके का विरोध हो रहा है, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया पे भी कई सुनने को मिल रहा है, आप इस जी पर क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि मतलब जब भी कोई आदिवासी, मूलवासी या फिर किसी भी ऐसे महापुरुष का जब हम लोग नामकरण करते हैं या फिर उनकी बातें कहीं पे करते हैं ऐसे ओपन फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध किया जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसा विरोध क्यों किया जाता है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के लिए एक एसेट के तौर पर थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है झारखंड के लिए की। उनका सबसे पहला झारखंड राज्य का मांग करने वाले जो है जयपाल सिंह मुंडा थे। अब अगर झारखंड का सबसे पहला प्रथम व्यक्ति, झारखंड का मांग करने वाला व्यक्ति को अगर बिष्टुपुर जैसे वो इकोनॉमिक जोन है, अगर हम उसमें उन्हें स्थापित करते हैं तो ये तो पूरे झारखंड को या फिर वहां के टाटा स्टील या फिर किसी के लिए भी ये तो गौरवान्वित होने का समय है, ये पल है कि हम उनको स्थापित करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है, ये तो पूरे विश्व में मतलब ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं। तो ये बार बार जो है क्या है कि ना, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे जो लोग हैं ना उनके लिए एक अलग नियम चलता है और उनके लिए एक अलग नियम चलता है। वहां पे जो है महाराणा प्रताप जी का रातों रात स्टेचू लगा गया, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ विवाद कुछ नहीं, रातों रात वहां पे लग गया। मैं बता रहा हूँ आपको, रातों रात लग गया आपका। मैं तो देखिए वैसे धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो है आप दोमानी के चारों ओर, सोनारी के चारों ओर देखिए, बहुत सारे ऐसे धर्म के नाम पे बहुत सारे अवैध कब्जा किए जा रहे हैं। लेकिन मैं धर्म पे टीका टिप्पणी में किसी को मतलब ऐसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ऐसे निर्माण भी तो नहीं होने चाहिए। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जब हम लोग कुछ करते हैं तो क्यों ऐसा विरोध होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हमारे ही लोगों को दबाया जाता है? हमारा भी समर्थन कीजिए जब हम आपका विरोध नहीं करते। ये तो झारखंड की बात है, आप समर्थन कीजिए। इससे हमें, मुझे या फिर दिनकर को या फिर कोई किसी और को कोई आर्थिक लाभ या फिर किसी तरह का पर्सनल कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। यही सब होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये लोग कई जगह पे ऐसे ही आदिवासी महापुरुषों का गोलचक्कर पर नामकरण करवाते हैं, तो इसी तरीके का जो है इनका विरोध किया जाता है। हालांकि और भी कई इस तरीके के गोलचक्कर पर नामकरण किया जाता है किसी और के द्वारा, यानी गैर आदिवासियों के द्वारा, तो उस पर विवाद नहीं होता है इस तरीके का। दादा, एक और सवाल है हमारा कि 26 तारीख को आप लोग नामकरण वहाँ पे मतलब सामूहिक तौर पर आप लोग वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर अब कोई सीएम विधायक को मिलकर आप लोग कोई आवेदन वगैरह दिए हैं क्या? जी अभी हमने दिया नहीं है, लेकिन जो है हमारी रणनीति बन रही है कि हम जो है सीएम से मिल के उनको मतलब आमंत्रण दे और साथ में उनका सहयोग और समर्थन भी लेने का हमारा विचार है। और जितने भी हमारे विधायक है और सांसद है उन सबको भी हम देंगे, उनसे भी हम लोग समर्थन लेंगे। ये सब जो है हम लोग करेंगे आगे। अच्छा, तो जैसे कि सीएम के लिए तो एक गरिमा हो जाता है कि सारे जगह पे वो नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे अगर ऐसा कुछ उनके तरफ से समर्थन नहीं मिलता है तो? देखिए हर जगह पे सीएम का नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूरे झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा का अगर बात आता है तो सीएम साहब को जो है निश्चित तौर पे समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पूरे पूर्वी सिंहभूम में जयपाल सिंह मुंडा जी का ऐसा कहीं पे प्रतिमा स्थापित नहीं है। और बहुत कम, मतलब झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा जी को बहुत कम जितना उनका प्रचार होना चाहिए, जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए, उतना उनको नहीं मिल पाया है। अगर वहां पे स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान के तौर पर ये देखा जाएगा, उनका एक सम्मान भी है। तो इसीलिए जो है सीएम साहब तो इस पे समर्थन करना चाहिए, ताकि जो है लोगों को ये एक जो है धारणा जाए कि हाँ भाई हमारे जो सीएम है, ये जो वह सरकार की बात करते हैं, ये वास्तव में जो हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक और अंत में हमारा एक और सवाल है आपसे कि बीते मतलब हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से ही वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व सांसद का एक बयान आया है उसी गोलचक्कर को लेकर में कि बिष्टुपुर गोलचक्कर में पहले से ही टाटा जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ पे आदिवासी समाज की ओर से जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा लगाना मतलब लगा कि क्या साबित कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछा आपने, इसीलिए मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जो टाटा जी का जो प्रतिमा लगा है, जिस हम तिनकोनिया जगह पे लगा रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी टाटा जी का वहाँ पे नहीं लगा। टाटा जी का उसके दूसरी साइड पे लगा हुआ है, जहाँ पे हमने हमारे तरफ से किसी तरह का छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया गया, हमारा बिल्कुल अलग जगह पे हम कर रहे हैं। तो ये मतलब जो बयान है ये जो है बेबुनियाद है, और कहीं ना कहीं अब उनको जो है ना इस तरह का बयानबाजी से जो है वो लाइमलाइट में बने रहना चाहते होंगे, इसलिए ये बयानबाजी किए हैं।
जैसे हमारे एक और नेता जो झारखंड के, जिन्होंने इस्तीफा देके अपने आप को ये किया था, तो वैसे ही जो ये बेबुनियाद बयान है, ये किसी तरह का भी जो औचित्य बयान है ये, तो हमने टाटा का किसी तरह से वो नहीं किया है। ये जो एक जहां पे हम लोग प्रतिमा स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही खाली जगह है। वो जो गोलचक्कर, वो जो तिनकुनिया जगह है, वहां पे किसी का भी प्रतिमा ऐसा ना लगा है, ना कुछ, ना फोटो पोस्टर, कुछ भी नहीं है। हमने वहां पे किया है, तो ये बिल्कुल जो है मारंग गोमके चौक जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे ही होना चाहिए और उन्हीं का है, और इस पे किसी और का प्रतिमा लगा नहीं है। ये गलत अफवाहें ना फैलाएं। मैं उनसे यही मतलब गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह का गलत अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि बहुत सारे मूलवासी समाज भी हमारे समर्थन में है। तो आप इस तरह का करके जो है दिग्भ्रमित ना करें लोगों को। ये इस तरह का बयान का जो है हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। मतलब दादा वो एक तरफ से कई मंचों पर जो है अपने कुर्मी समाज को आदिवासी मतलब बनाने की बात भी करते हैं, और इस तरीके का मारंग गोमके का लेकर में इस तरीके का मतलब बयानबाजी करते हैं पेपरबाजी में। तो इस पर क्या कहेंगे आप, इस पर भी? तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि आप मतलब एसटी में मतलब शामिल होने की बात करते हैं और एक तरफ तो आप उनके विरोधी वाली बात करते हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में आता, आप एसटी मतलब क्या सिर्फ उनके जो सुविधाएं जो मतलब किसी तरह से लेने का, या फिर मतलब आप वास्तव में जो उनके परंपराएं, उनके जो संस्कृति पे मतलब बात करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ वही बात हो गई ना कि मतलब मुझे खीर खाना है, लेकिन किस बर्तन पे बन रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली बात है कि अगर आप वास्तव में, अगर आप लोग कुर्मी जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनको, अगर वो कुर्मी लोग जो बोलते हैं कि हमें एसटी में शामिल करना चाहिए, तो इससे भी स्पष्ट हो जाए कि कुर्मी जो ऐसे बड़े बड़े रेल रोको आंदोलन और कितने भी एसटी में शामिल होने वाली बात करते हैं, मैं तो ये कहूंगा उनको भी आना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि हाँ भाई हमारा भी संवेदना है और हम भी इसके लिए। अगर उनका संख्या आता तब दिखता है कि कितना उनका समर्थन है। बाकी तो इस तरह की बेबुनियाद बातें होती रहती है। जी बिल्कुल दादा। तो जैसे कि हमने इस आंदोलन में कहे या फिर इस गोलचक्कर नामकरण को लेकर अगुवाई कर रहे कार्तिक मुखी दादा से बात की, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो है उनके नामकरण को लेकर इतना विवाद बढ़ता जा रहा है और क्यों विवाद मतलब बढ़ रहा है, उसको भी उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे वो लोग नामकरण के लिए जा रहे थे तो नामकरण को लेकर विवाद हुआ। खैर नामकरण हो गया तो उसके बाद उन लोग उसी स्थान पर पत्थलगड़ी के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पे भी जो है उनके साथ में इस तरीके का फोन वगैरह हाइड करके उनके साथ में मारपीट किया गया। किसी तरह से जो है एक वीडियो हमारे सामने वायरल हुआ था, उसी कारण से हम लोगों को पता चला कि इस तरीके का इन लोगों के साथ में मारपीट हो पाया। खैर ये लोग आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जैसे दादा बता रहे हैं कि वहाँ पे झंडा उत्तोलन करते हुए मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा स्थापित करेंगे। जैसे वहाँ पे अभी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया कि धारा 163 लगाए, तो खैर उस पे भी दादा ने बताया कि वे बहुत ही शांति तरीके से वहाँ पे करने जा रहे हैं, किसी तरीके का हुड़दंग नहीं कर रहे हैं। खैर अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस पर और क्या क्या पहलू आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 के माध्यम से एक एक इस नामकरण को लेकर जो भी कुछ बातें आती हैं, कुछ भी अपडेट्स मिलता है, तो कोशिश करते रहेंगे आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का। फिलहाल इसी तरह की और भी कई खबरें हैं, इन सब से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ लोकतंत्र 19 पर जुड़े रहे। मैं सीमा कच्छप की ओर से आप सभी दर्शकों को जोहार रहेगा।